जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एच एम अनसॉल्व कर रहे हैं। एच एम अनसॉल्व में आज जो है हम लोग सेट में स्टडी करने वाले हैं 2022 सेट 4AY। इसके बारे में हम लोग आज कम्प्लीटली हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में 1 2 3 सेट कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। उसमें हमने आपसे यही कही थी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आप लोगों ने शेयर किए हैं, हमने भी उस पर आपका जो भी डाउट है हमने क्लियर करा दिया आप लोगों को। तो इस सेट को हम स्टार्ट करते हैं आज। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है द पॉइंट ए -4,0 बी 4,0 एंड सी 0,3 आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रेंगल। द ट्रेंगल विल बी। अब यहाँ पर आप लोग इसको सिंप्लीफाई में हम लोग सबसे पहले हम लोग जो ए एंड बी में हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, बी एंड सी में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, सी एंड ए में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। बस इससे सिंप्लीफाई हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कौन से ट्रायंगल में है, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। आइसो स्केल्स ट्रायंगल समथिंग ये आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ tan थीटा इक्वल्स 2AB एंड डिवाइड में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आई होप इसको भी आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है समझना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, 1 में है 2 में है, 2 में है tan थीटा इक्वल्स 2AB डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो समझना ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कॉल्ड बी ए बी एंड सी। tan थीटा, तो tan थीटा हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर, तो 2AB एंड बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स 2AB का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ए सी स्क्वायर, ये हमारे पास 4A स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB सब्ट्रैक्ट कर लो। ये हमारे पास a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स रूट ऑफ बाद में लगा देंगे। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ए सी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉल्ड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल्स बेस बाई हाइपोटेनस, देन कॉस थीटा बेस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, राइट आंसर जो है ये सी है। तो सी जो है हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। सी जो है हमारे पास राइट आंसर है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में है तीसरा, थर्ड नंबर, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड है। तो फार्मूला ही हमारे पास मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स पी टी बाई टी आर एंड
एंगल पी एस टी इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, देन पी क्यू आर इज, तो पी क्यू आर जो है ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक। तो बी पार्ट राइट आंसर है हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 कॉस स्क्वायर 60। चलो इसमें वैल्यू आपको फाइंड, वैल्यू आपको तैयार है तो ये सब जो क्वेश्चन है एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 कॉस स्क्वायर 60, तो 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। We know that sin square theta plus cos square theta equals 1. Sin square theta plus cos square theta equals 1. Then the value of sin square 30 plus cos square 30 equals 1. 1 से डिवाइड करो तो डिजिट वही रहेंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेंगे। 5 को 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 यानी 1/4 प्लस 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है, यहाँ वैल्यू को हम लोग राइट कर लेते हैं। हाँ, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 tan 45 की जो वैल्यू है 1। देन यहाँ पर हम लोग 4/3 एंड -1, यहाँ पर हम लोग 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 12 है। 5 यानी 15, 4 यानी 64 -12। इन दोनों डिजिट को ऐड कर लो तो 9 एंड 7 और 12 सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पर 67 तो 67/12 है, तो 67/12 है तो राइट आंसर, तो ए विल बी राइट आंसर। तो ए जो है हमारे पास राइट आंसर है 67/12। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 क्यूब्स each a volume 64 centimeter cube are joined and the end to end, then the surface area of resulting cuboid will be। तो यहाँ पर 2 क्यूब्स जो है वो हमारे पास ज्वाइनिंग में है। किस तरह से ज्वाइनिंग है? यूं, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्यूब्स है, 2 क्यूब्स बना लेंगे हम लोग, यूं ड्रॉ कर लेंगे। यूं हमारे पास ये 1 क्यूब्स है, इसमें 1 क्यूब्स और ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यूं। हाँ, 1 क्यूब्स जो है हम लोग और ड्रॉ कर लेंगे और 2 क्यूब्स आर ज्वाइनिंग, तो दोनों के दोनों क्यूब्स जो ज्वाइनिंग है और क्यूबाइड बना। एंड यहाँ पर वॉल्यूम जो है 64 क्यूब सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इक्वल्स ए क्यूब 64, देन ए क्यूब इक्वल्स 4 का क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए इक्वल्स साइड इक्वल्स क्या है हमारे पास 4, देन ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। टोटल हमारे पास जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास 8, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो ब्रीथ है ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो यल जो है यानी लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ब्रीथ जो है 4 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। देन surface area of the cuboid, surface area of the cuboid इक्वल्स टू ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। इसको सॉल्व करेंगे
इसको कॉल्ड भी यश 2 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 4 जो 16 प्लस 32 प्लस 32 एंड ऐड कर लेंगे 2 2 4। तो यश इक्वल्स हमारे पास 2 2 4 6 10 कैरी 1 3 3 6 7 8 इंटू 2। तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारे पास 160 स्क्वायर सेंटीमीटर ए। तो राइट आंसर जो है ए पार्ट जो है हमारे पास राइट आंसर है, तो हम लोग कहेंगे ए विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 में है द डेली इनकम्स 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल 100 to 120 है हमें गिवन है। फाइंड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? तो यहाँ पर देखो 120 सबसे पहले मॉडल क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी देखो 14 है, और 14 के फ्रंट में जो है 120 एंड 140 है। तो यही हमारे पास राइट आंसर है 120 एंड 140। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेशियो विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। देखो ज्वाइनिंग पॉइंट -4,3 एंड 5,2 बिल भी। तो रेशियो को फाइंड आउट करोगे। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको केवल हम हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स एक्सिस है मीन्स a,0 एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है -4, -3 एंड 5,2 then called भी x1 y1 x2 y2 रेशियो लेट m1 रेशियो m2 x एंड y। तो यहाँ पर y के लिए ही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। पीछे कई बार सेटों में हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में है टू सॉलिड राइड सर्कुलर कोन्स हैव ए सेम हाइट द रेडियस of the base are R1 and R2. They are melted and recast into a cylinder of the same height. Then the radius of the base M cylinder will be. तो सिंपलीफाई में इसका तो राइट आंसर आपके पास ए में राइट आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी विल बी राइट आंसर। सी जो है आपके पास ये राइट आंसर है √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 10 में है 10 जो है इफ पॉइंट कॉलिनियर, चलो कॉलिनियर तो आप लोग जानते हो, फिर भी इसको एक बार देख लो आप लोग। 10 नंबर में है पॉइंट है a,0 एंड 0, b एंड 1,1। इसको सॉल्व कर लोगे। फार्मूला आपको राइट कर दे रहे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब कॉलिनियर हो ना, कॉलिनियर के लिए फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स 0। बस वैल्यू को पुटअप कर लेना, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग बिलो 25 टेबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बिल बी। तो यफ को फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो हमारे पास गिवन है, और मीन को फाइंड आउट करोगे तो मीन तो फाइंड आउट आप लोग कर लेते, लेकिन हम फिर भी इसको किए दे रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है हमें 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6f6, 6f6 एंड 10 5 एंड हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड fx। यहाँ पर हम लोग x फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लेते हैं, तो ये 5 एंड 30 15 10 का डिफरेंट है, तो 25 35 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 6 5 30, ये 15 f 25 6 150 एंड 350 एंड 5 5 25 और 5 20 22 5 एंड 225 एंड ऐड करेंगे तो सिग्मा कॉल्ड भी सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ एक्स ऐड कर लेंगे। 6 है ना, 6 ठीक। ये हमारे पास 15 21 27, तो 27 प्लस एफ एंड इसको ऐड करेंगे 50, तो 400 एंड 100 500 एंड 700। फिर से एक बार 50 इसे दे दो तो 400 500 एंड 200 700 755 ठीक। तो 755 प्लस 15 एफ। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। हमारे पास गिवन है, हमें गिवन ये है कि गिवन बिलो टेबल 25 द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ये हमें गिवन है 25, तो 25 सिग्मा एफ एक्स 27 प्लस एफ एंड 755 15 एफ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 5 जा 125 एंड 125 और 12 137 एंड 57 जा 175 एंड 13, तो 8 188 है। मल्टीप्लाई सही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर सिंप्लीफाई में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना और फिर साइड एक्सचेंज करके सॉल्व कर लेना, तो आप लोग एफ बराबर समथिंग आपके पास जो आंसर है 8 आ जाएगा। इसको हम लोग पीछे के सेट में सॉल्व भी कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास राइट है वो डी है, तो डी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 8 स्टूडेंट्स एट मैक्सिमम एग्जामिनेशन आर 7 3 5 4 3 2 3 एंड 5, फाइंड द मॉड वैल्यू ऑफ मार्क्स। तो ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, मॉड की जगह मीन हो, तो हम लोग मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ। तो मीन इक्वल्स सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। ऐड कर लो सभी को, जब ऐड कर लेंगे मीन को तो हम लोग एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं, तो एक्स बार इक्वल्स सम ऑफ टर्म्स, तो 7 ये ऐड करो 10 ये 20 एंड ये 30 32 बाई 8 4 32, तो एक्स बार इक्वल्स 4, तो राइट आंसर जो है हमारे पास ए। तो
तो हम लोग कहेंगे ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, द measures of inclination of the line x plus y equals 0, the positive x axis will be, तो x axis will be x plus y equals 0, तो x plus will be हमारे पास जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। द measure include the line positive x axis will be, तो फार्मूला m इक्वल्स माइनस y बाई एक्स, तो -1 सॉल्व करते हैं। m इक्वल्स -y बाई एक्स, ठीक, तो y के जो टर्म्स है उसको लेते हैं एंड इसके टर्म्स में -1y माइनस +1 एंड समथिंग -1, m इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स tan 135 का मान -1, इससे ये कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स 135, तो राइट आंसर, तो डी विल बी राइट आंसर, डी जो है राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट से पहले इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करेंगे। 14 में है फिगर हमें गिवन है, फिगर हमें इस प्रकार से गिवन है 14 नंबर में। 14 नंबर में ये सर्किल है एंड यू हमारे पास सेंटर में, ये हमारे पास सेंटर है एंड ये हमारे पास यू है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ओ, बी ओ ए हमारे पास हमें गिवन है 140 डिग्री, 140 डिग्री, तो हमें गिवन है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी 140 डिग्री, बी सी डी, एंगल बी सी डी फाइंड आउट करेंगे, बी सी डी। यहाँ पर समझना, बी सी डी को हम लोग सिंप्लीफाई फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। बी ओ डी हमारे पास हमें गिवन है बी ओ डी, देन हम लोग सबसे पहले ये फाइंड करेंगे बी ए डी, तो फाइंड आउट जब वी ए डी करेंगे हम लोग, तो वी ए डी सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास आंसर हो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सेम, ठीक, फ्रंट के एंगल्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल्स, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हाफ करते हैं, तो 1/2 इंटू 140 डिग्री कैंसिल कर लेंगे, तो 70 डिग्री, तो एंगल्स बी ए डी इक्वल्स 70 डिग्री। देन द एंगल बी सी डी जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड बी सी डी इक्वल्स 110, यानी 110, तो राइट आंसर सी, तो सी विल बी हमारे पास, सी जो है यही राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे। 15 में भी हमें फिगर गिवन है, फिगर यू गिवन है, टेंजेंट एंड डी सी बी ए, ए बी सी डी एंड बी डी, एंड ये जो हमारे पास गिवन है 115 पी एंड क्यू, तो हमें गिवन है कि डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू इक्वल्स 115 डिग्री, तो एंगल डी ए बी जब फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल डी ए बी इक्वल्स डी ए बी, तो वी नोट दैट टेंजेंट पर जो ये एंगल्स है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री, तो 180 माइनस 115
सब्ट्रैक्ट कर लो तो डी ए बी इक्वल्स 10 से 5 एंड 7 से 6, तो 65 डिग्री। तो राइट आंसर हमारे पास, तो सी विल बी राइट आंसर। सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ द डी इज द डायमीटर ऑफ स्पेयर एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ 4/3 पाई डी क्यूब, तो सी पार्ट जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। और अंडर रूट 2 जो है ये इरेशनल नंबर है, तो बी पार्ट हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में हमें है इन द फिगर, तो फिगर हमारे पास 18 में फिर से फिगर हमें गिवन है। 18 में सर्किल ड्रॉ है एंड राइट एंगल है, 90 एंगल्स हैं एंड सैडेड एरिया, ये सैडेड एरिया है, आर पी क्यू एंड सेंटर जो है हमारे पास ओ है। हमें गिवन है पी क्यू इक्वल्स 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ सैडेड रीजन विल बी, तो हम लोग सैडेड जो एरिया है इसको फाइंड आउट करेंगे। एंड हमारे पास पी आर हमें गिवन है, पी आर 7 है, पी क्यू ये हमारे पास 7 है और पी क्यू जो है हमारे पास 24 है। एंड इसको फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर है 576 एंड ऐड कर लो तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स 625 एंड क्यू आर इक्वल्स 25। देन रेडियस जो है, रेडियस हो जाएंगे हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएंगे हमारे पास। ये टोटल हमारे पास जो है टोटल 25 है, 25 का हाफ कर लो 25/2 जो कि रेडियस है। एंड हम लोग जो है ये हमारे पास हेमी सर्कल है, हेमी सर्कल के एरिया से हम लोग ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही हमारे पास एरिया ऑफ सैडर रीजन हम लोग फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ द सैडर रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन विल बी, फार्मूला यहाँ पर हम लोग हेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ, वैल्यू को पुटअप कर लेंगे बस। यहाँ पर 22/7 इंटू 1/2 इंटू आर की वैल्यू है 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2, लेंथ हमारे पास है पी क्यू 24 और 7 से नहीं कैंसिल कर सकते। जब इनको टोटली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमें आंसर गिवन है 161.54 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास बी पार्ट जो है ना यही हमारे पास राइट आंसर है, यही जो हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में है द नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। 19 में हमें गिवन है ए पी जो है हमारे पास गिवन है 0, 1/4, 1/2, 3/4 डॉट। हम लोग सबसे पहले तो इसमें डिफरेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 माइनस 0 इक्वल्स 1/4, तो 3/4 में 1/4 ऐड कर लो तो 4/4 इक्वल्स 1, तो 1 हमारे पास जो है राइट आंसर है। तो डी जो है डी विल बी राइट आंसर।
एंड क्वेश्चन नंबर 20 में है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू प्रोबेबिलिटी। ट्रू प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारे पास सी हमारे पास राइट आंसर है। 20 में सी हमारे पास राइट आंसर है बिकॉज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू पी ई इज लेस देन इक्वल्स 1। ठीक। एंड हम लोग सेक्शन बी पे आ जाएंगे। डू ऑल द पार्ट्स डिटरमाइंस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के विल वी हैव बोथ रियल रूट्स। दोनों ही हमारे पास रियल रूट्स है। देन हम लोग फाइंड करेंगे के की जो वैल्यू है। फिर से एक बार डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के for which equation x square plus kx plus 64 equals 0 and x square minus 8x plus k equals 0 will have both real roots। दोनों के दोनों जो है हमारे पास रियल रूट्स है। ठीक, दोनों के दोनों जो है हमारे पास रियल रूट्स है। तो राइट कर लेते हैं। 21 का हम लोग करेंगे ए। तो आंसर 21 का ए पार्ट में है, हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स 0। अब रियल नंबर जो है तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये रियल नंबर जब हो देन हमारे पास हम लोग कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ए की ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स के और सी इक्वल्स 64 एंड फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू सी। तो सी की वैल्यू है 64 एंड के स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 64। तो के इक्वल्स ये वर्ग है 2 का और ये वर्ग है 8 का। तो के इक्वल्स 8 टू 16। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है 16। तो 16 को हम लोग राइट आंसर के रूप में कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का बी करेंगे। तो आंसर 21 का बी जब करेंगे 21 के बी में हमारे पास गिवन है ए सॉलिड टॉय इज ए शेप ऑफ नहीं तो सी ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ए सी विच इज 14 मीटर्स एबव वाटर लेवल। 14 मीटर एबव वाटर लेवल। तो ये हमारे पास 14 मीटर एबव है, ये जो कि वाटर लेवल से है, जो किससे है वाटर लेवल से, हाईएस्ट मतलब अपर एबव में। हाँ। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द 60 टॉप द 60। तो 60 टॉप पर हम लोग 60 ड्रॉ करेंगे एंड एलिवेशन एंगल है ये 60 एंड डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल्स 30। डिप्रेशन में है 30। तो डिप्रेशन को यू हम लोग मिला के यू कर देंगे और यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे 30 एंड फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप। डिस्टेंस और हाइट। तो डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x मीटर और हाइट जो है हम लोग लेट कर लेंगे कि h मीटर। एंड यहाँ पर ए बी सी डी ई ए बी सी डी एंड ई एंड यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्व जब करेंगे
ट्रेंगल ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी इक्वल्स यानी इन ट्रेंगल ए डी सी, तो ट्रेंगल ए डी सी में जो हाइट है हमारे पास ये एच है यानी 1060, तो एच बाई एक्स 1060 की वैल्यू है 1/√3 एच बाई एक्स। तो x equals h by root 3 from equation first, and in triangle AEB यहाँ पर हमारे पास 40 मीटर है, तो 1030 इक्वल्स h बाई 14। 13 की जो वैल्यू है हमारे पास 1/√3 इक्वल्स h बाई 14। 14 को ऊपर पहुँचा दो तो h इक्वल्स हमारे पास है 1060। 1060 की जो वैल्यू है 1060 तो कंप्लीटली ले रहे हम लोग, और टोटल हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक 1030 तो 14 है, 14/x इनकी वैल्यू √3 और 14/x, x बन जाए x इक्वल्स 14√3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है 14√3 मीटर। एंड हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू जो है इसको पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है 14√3 इक्वल्स h बाई √3, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 3 तो 14 3 जा 14 इंटू 3, तो ये हमारे पास 42, हमारे पास क्या है 42, यही तो है 42। तो h इक्वल्स 42 मीटर। देन द कैपिटल हाइट, ये टोटल हाइट हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल हाइट 42 + 14 एंड टोटल हाइट हमारे पास 56 मीटर। टोटल हाइट हमारे पास क्या है 56 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर 21 का सी पार्ट। 21 के सी पार्ट में है, ए सॉलिड टॉय in the shape of a hemisphere surrounding by a right circular cone. Height of this cone is 2 centimeter. The diameter of this base 4 centimeter. Find the volume of this toy's right circular cylinder circumambulate the toy. Find the difference of volume of cylinder and toy. तो a solid toy is in the shape of hemisphere. हेमी स्फीयर पर एक सॉलिड हेमी स्फीयर है। सबसे पहले हेमी स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक हेमी स्फीयर है और इसमें एक कोन जो है ऐड है, ये कोन ऐड है, ठीक। हाइट ऑफ दिस कोन 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो h इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। एंड हाइट कोन 2, डायमीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉयस, इस टॉयस की वॉल्यूम क्या करेंगे। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकम्बस द टॉय, फाइंड द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो इसमें एक सिलेंडर हम लोग इसके और ऐड कर लेते हैं, सिलेंडर, ठीक। यूँ सिलेंडर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक, ये सिलेंडर है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो सिलेंडर और टॉय दोनों के वॉल्यूम को हम लोग फाइंड आउट करके डिफरेंट कर लेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
यानी माइनस कर लेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो टॉय की वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम लोग। तो कौन की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे? कौन की जो वॉल्यूम है 1/3 पाई r² एच प्लस हेमी स्पेयर की जो वॉल्यूम है 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³। और सिलेंडर की वॉल्यूम जो आप लोग तो जानते हो, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? πr²h। ठीक। और सिलेंडर की जो एच है, सिलेंडर की जो एच है ये 2 और 2 4, तो 4 सेंटीमीटर लेना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हमारे पास 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r² कॉमन है एंड एच बचा, तो एच की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू है 2 एंड 20 यानी 88 एंड ये ऐड कर लेंगे 4/21। जब कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 4 32, 32 एंड 352 21। एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ऐड सही है ना हमारे पास 33 कैरी 32। ठीक। अब 21 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 21 का डिवाइड 352 में, 21 डिवाइडेड बाई 352, 21 1 जा 21, 4 1 2 यानी 21 6 जा 126 एंड यहाँ पर हमारे पास जब माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पर 0.07 समथिंग 16.7 स्क्वायर सेंटीमीटर टॉयज़ की जो वॉल्यूम ऑफ टॉयज़ है ये है। अब हम लोग एक काम करोगे, अब लोग काम ये करोगे कि 5r² ये फाइंड आउट करके और इसके आंसर से इसके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो हमारे पास दूसरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक, दूसरा आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आप लोग कर लोगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो उससे पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग 21 का ई पार्ट। हाँ, 21 के ई पार्ट में है हमारे पास द लेंथ ऑफ chord of a circle is 16 centimeter if the diameter of circle 20 centimeter and the find the distance chord of center of circle। तो सर्किल से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे आंसर 21 का ई पार्ट। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो रूट ऑफ हमारे पास क्या है 16/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 है 20/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायमीटर में है। तो डी मतलब डिस्टेंस, ये कैंसिल करेंगे 8 का स्क्वायर 64, ये कैंसिल करेंगे 10 का स्क्वायर 100। लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास डायमीटर में, ये माइनस। फिर से एक बार इसको हम लोग फर्स्ट में हमारे पास 20/2 का होल स्क्वायर माइनस 16/2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 8 का स्क्वायर 64। देन डी इक्वल्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, तो डी इक्वल्स 6 मीटर। मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास ई पार्ट। एंड एफ पार्ट में क्या है? एफ पार्ट में तो हम लोग कहेंगे 21 का एफ पार्ट। 21 के एफ पार्ट में है कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर
एंड साइज, पेपर साइज जो है 44, पेपर साइज जो है 44 एंड 10 सेंटीमीटर है। देन हमारे पास यूँ रेक्टेंगल पेपर साइज है। इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर की आप लोग जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो फोल्डिंग, इसको फोल्डिंग जब करेंगे, यूँ हम लोग फोल्डिंग करेंगे, देन हमारे पास हाइट तो 10 है एंड लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। देन अगर हम लोग लेंथ इसको लेते हैं 44 को, तो ब्रीथ हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास 44 है और ये हमारे पास 10 है, तो इसको हम लोग रेडियस में हाफ, तो r इक्वल्स 5 ले लेंगे। अगर इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, तो हम लोग कहेंगे r इक्वल्स 22। देन हम लोग सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ये फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जो वैल्यू है ये हम लोग 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू है 5 इंटू 5 इंटू, एंड एच की जो वैल्यू है हमारे पास 10 है। एच की वैल्यू जो है ये 10 है। एंड हम लोग यहाँ पर 5 25, हाँ 25 इंटू 10/7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 टू ज़ा 50 और 55 और ये 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 7 ही तो है। जन हाँ, 7 से जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, एक चीज़ यहाँ पर जब फोल्ड करेंगे ना, यूँ फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, तो ये हमारे पास पेरीमीटर यानी में ये हमारे पास 2πr में आएगा। इसको छोड़ो ज़रा, पहले 2πr में लिखो। 2πr इक्वल्स 44 एंड 2πr की वैल्यू, तो r की वैल्यू 44/2π, कैंसिल कर लो 22, तो r इक्वल्स 22/π। एंड यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू है ये पुटअप करो ज़रा। पाई को पाई राइट करते हैं और r की वैल्यू 22/π इंटू 22/π इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 10। पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे हम लोग एंड 22 इंटू 22 इंटू 10/22/7, 22 से 22 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, इसको अपर में ले जाओ। तो 22 इंटू 7 इंटू 10, ये हमारे पास 7 टू ज़ा 14 एंड 15 यानी 15 वॉल्यूम है, तो क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारे पास राइट आंसर है। जब क्योंकि रोल्ड करेंगे, जब रोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 2πr में है ना, जब रोल्ड करते किसी चीज़ को भी। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 22 का ए पार्ट। तो 22 के जो ए पार्ट है, ए पार्ट में हमारे पास गिवन है, हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने जो है इसे नहीं, इसे नहीं, यू चेंज करते हैं। tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देन यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 ऐड कर लेंगे -2। देखो यही हमें प्रूफ करना था। देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट तो आप लोग यूं ही उड़ा दोगे इसको। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में अल्फा बीटा जीरोस पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6। तो आंसर 22 के बी पार्ट्स में, 22 के सी पार्ट्स में है, सी पार्ट्स में है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6, अल्फा बीटा इक्वल्स 4, फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 6x प्लस अल्फा बीटा 4 आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में तो हम लोग सिंप्लीफाई में कर लोगे आप लोग। एक्स माइनस वाई इक्वल्स 26, एक्स माइनस 3y इक्वल्स 0, इसको तो सिंप्लीफाई में हम लोग कर लोगे। ई पार्ट को भी 3x स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 10, तो इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई में हम लोग फैक्टराइज कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर या फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। तो 20th टर्म के लिए एन टर्म का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट पार्ट है ये अभी हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, और पीछे सेट 2022 का हमारे जो सेट 3 है, सेट 3 में भी इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। सेट 3 में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो भी MCQ में सॉल्व कर चुके हैं, आई होप। क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 9 की तरह आप लोग करना, 9 की तरह। ठीक, तो आई होप इसको भी आप लोग कर लोगे। कंटिन्यू आप लोग सेट को तैयारी करते करते आ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप इसको आप लोग कर लोगे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 23, वो ये डिवाइडेड लाइन सेगमेंट वगैरह जॉइनिंग वगैरह आपको दिए ही गए हैं आपके पास। एंड क्वेश्चन नंबर ये है 3 का, जो 23 का और भी जो है ये भी कर लोगे आप लोग। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आप लोग फाइंड आउट करोगे, डिस्क्रिमिनेंट आप लोग कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 24, तो आंसर 24 में है हमारे पास गिवन इन द फिगर ए बी परपेंडिकुलर AC एंड CE परपेंडिकुलर AB। प्रूफ करेंगे ट्रेंगल AEC सिमिलर ट्रेंगल ADB एंड गिवन फिगर AEC DFB। सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर ये परपेंडिकुलर में है, तो एंगल D जो है, एंगल D एंगल E के इक्वल्स है, क्योंकि ये 90 एंगल्स में है। ठीक, ये 90 एंगल्स में है, एंगल D एंड एंगल E। ठीक, ये भी 90 एंगल्स में है। एंड यहाँ पर और कोई AEC एंगल AEC इक्वल्स ADB, एंगल ADB, एंगल A जो है, एंगल A कॉमन है, ये कॉमन है एंगल। तो हमारे पास A इक्वल्स A, तो E इक्वल्स D और C इक्वल्स एंगल्स B। तो देखो हमारे पास दो एंगल्स बराबर है, तो हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी AA से। ठीक, तो सिमिलरिटी AA से ट्रेंगल जो हमारे पास, सिमिलरिटी जब हो ट्रेंगल AEC सिमिलर ट्रेंगल ADB, A कॉमन है, EDCB। ठीक, एंड क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर में है 20, इसी का ही है 24 में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो आंसर 24 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल इन विच AC इक्वल्स BC। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AC इक्वल्स BC जो है हमें गिवन है, एंड AB स्क्वायर टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर जो है ये हमें है। इफ प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC जो है राइट ट्रायंगल है, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग विदाउट फिगर से ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, एंड AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर सकते हैं, एक AC की जगह BC तो भी कर सकते हैं हम लोग। तो AB स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे हैंस दिस इज ए राइट, दिस इज ए राइट एंगल, राइट एंगल। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है एक राइट एंगल है, राइट एंगल है, ठीक। तो ये हम लोगों ने राइट एंगल को प्रूफ कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका और में है, और मैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC whose side A prove that its altitude is a√3/2, a√3/2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगर 24 का हम लोग और करेंगे, 24 का और में है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों के तीनों साइड्स इक्वल्स हो, ये भी ए हो, ए भी ए हो, तो ए भी ए हो, ठीक, ए बी ए हो, एंड ट्रायंगल whose side A prove that its altitude it's a√3/2। जो एल्टीट्यूड है हम लोग प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे कि एल्टीट्यूड इज a√3/2, a√3/2। यहाँ पर एक बार हमने आपको इसका यहाँ पर ABC अगर परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर, और जिसको कार्ड के रूप में हम लोग D लेते हैं, अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास AY2 है और ये हमारे पास AY2 है, AY2 एंड AY2। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, इसको एक्सचेंज कर लो यहाँ पर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स AD स्क्वायर, 4 1 जा 4 यानी 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स AD स्क्वायर। तो AD इक्वल्स √3A स्क्वायर बाई 4 एंड AD इक्वल्स a√3/2। यही हम लोग इनका कहना था कि यही जो है प्रूफ करके दीजिए, तो हम लोगों ने इसका प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, ठीक। तो ये वो हमारे पास ये जो है प्रूफ है, एंड इसी का इसमें भी सेकंड पार्ट भी है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट है। तो हम लोग कहेंगे आंसर 24 का और का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है द पॉइंट D इज ऑन द साइड AC ट्रायंगल ABC such that ACB equals ABD, ACB equals ABD, ABD। प्रूफ दैट हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, ABC ADB प्रूफ करेंगे।
एंड हमारे पास ऑन द साइड ए सी, तो ए सी, चलो ए बी सी सच दैट द पॉइंट डी ऑन द साइड ए सी, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ए बी सी, ए सी में हमारे पास क्या है, डी है, ये तो है, ए बी सी एंड ए डी बी, तो हम लोग लेंगे ए सी बी, हमारे पास देखो हमें गिवन है ए सी बी इक्वल्स ए बी डी, जो कि हमें गिवन है, एंड यहाँ पर ए इक्वल्स ए जो है ये हमारे पास कॉमन है, देन एंगल सी इक्वल्स जो है एंगल बी है, एंड एंगल बी इक्वल्स एंगल डी के है, तो सच दैट जब बी डी के इक्वल्स में तो सी भी इक्वल्स डी के है, तो सी इक्वल्स डी, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, तो ये सिमिलर है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 25, टू पिलर्स इक्वल्स हाइट, चलो एक काम करते हैं, टू पिलर्स इक्वल्स हाइट ऑन द आइदर साइड रोड विच 100 वाइड एंड 60 वगैरह जो है, चलो पहले इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो, हाँ इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 25 को सॉल्व करेंगे। टू पिलर्स आर इक्वल हाइट, टू पिलर्स है जो कि इसकी हाइट जो है इक्वल्स है, तो टू पिलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, यू पिलर, इसकी हाइट भी h मीटर, एक यू पिलर ड्रॉ करेंगे, इसकी हाइट भी h मीटर, ठीक, एंड साइड ऑफ रोड विच 100 मीटर वाइड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप 60 मीटर 30 मीटर, तो यहाँ से 60 मीटर एंड 30 मीटर, तो 60 मीटर एंड 30 मीटर, वाइड मान ली यक्स मीटर एंड 100 माइनस यक्स मीटर, बिकॉज टोटल जो वाइड है वो हमारे पास 100 मीटर में है, कॉल्ड बी ए बी सी डी एंड ई। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, हाँ पिलर की जो पोजीशन है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो इन ट्रायंगल ए डी सी tan 30 h बाई यक्स, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 h बाई यक्स, तो यक्स इक्वल्स √3h मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी tan 30 डिग्री h बाई 100 माइनस यक्स, ये हमारे पास √3, तो h बाई 100 माइनस यक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 100 माइनस यक्स इक्वल्स एच, एक्स की जो वैल्यू है √3h, तो हम लोग लिखेंगे √300 माइनस √3h इक्वल्स एच, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 माइनस 3h इक्वल्स एच, इधर ले जाएंगे हम लोग तो 100√3 इक्वल्स एच प्लस 3h, ऐड कर लेंगे 4h इक्वल्स 100√3, कैंसिल कर लेंगे 25, तो h इक्वल्स 25√3 मीटर। तो हाइट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हाइट हमारे पास क्या है 25√3 मीटर, ये तो हमारे पास हाइट है। डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो हाइट की जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो यक्स इक्वल्स हमारे पास √3 इंटू एच, तो यक्स इक्वल्स √3 इंटू 25√3, 3 बन जाए 3, तो यक्स इक्वल्स 75 मीटर, तो जो हमारे पास वाइड है, वाइड क्या है 75 मीटर, ठीक,
एंड 25 मीटर, देन तभी तो हमारे पास 100 मीटर हो जाएंगे। तो हमारे पास 75 मीटर। एंड इसका और करेंगे तो हम लोग करेंगे आंसर 25 का, और 25 के और में है द एंगल ऑफ सेक्टर रेडियस। रेडियस जो है हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल्स 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स 120। थीटा इक्वल्स 120। ये हमारे पास रेडियस जो है एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसे हम लोग, ये हमारे पास रेडियस है एंड ये हमारे पास थीटा है। थीटा इक्वल्स 60 डिग्री ए ओ बी। ठीक। एंड दिस सेक्टर रोल्ड सच दैट, इसको रोल्ड करते हैं और ज्वाइनिंग टू एज, इसके टू दोनों को दोनों एज को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइनिंग करके फ्रॉम कौन, एक कौन बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, एक कौन बनाते हैं यूं। और कौन की जो वॉल्यूम है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कौन की जो वॉल्यूम है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है हम लोग फाइंड करेंगे। एंड ये हम लोग रोल जब करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी, 12 सेंटीमीटर। एंड इसकी रेडियस हमें कंफर्म नहीं है, इसकी रेडियस तो हमें कंफर्म है, और इसकी हाइट हमारे पास हाइट भी कंफर्म नहीं है, तो हाइट भी कंफर्म कर लेंगे पहले। तो हाइट और रेडियस हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो वी नो दैट यल इक्वल्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल की जगह तो हम लोग लिख लेंगे 12, क्या लिख लेंगे 12 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस इसका आर हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो हमारे पास जानते हैं सेक्टर की जो पैरामीटर है, यानी हम लोग कहेंगे 2 पाई आर इक्वल्स थीटा बाई 360 2 पाई और कैपिटल आर कर लेते हैं। तो इसे हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, हाँ लेट कर लेते हैं कैपिटल आर है। एंड 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर इक्वल्स थीटा की वैल्यू हमारे पास 120/360 ये हमारे पास है, और आर की वैल्यू हमारे पास 12 है। एंड जीरो जीरो कैंसिल, 3 3 4 जा, तो आर इक्वल्स 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर। एंड रूट हटाएंगे तो 12 का स्क्वायर 144 एंड एच स्क्वायर प्लस 16 को इधर ले आओ, तो एच स्क्वायर इक्वल्स 144 माइनस 16 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो एच स्क्वायर 14 से 8 एंड 3 से 2 128 एंड एच स्क्वायर इक्वल्स रूट ऑफ 128। 128 का एलसीएम ले लेंगे, 128 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 2 से 2 6 जा 12 है, 2 4 जा, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एच इक्वल्स रूट ऑफ 2 × 64, ये 8 का स्क्वायर है, तो एच इक्वल्स 8 रूट 2 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज कोन क्या 1/3 पाई r² एच। यहाँ पर 1/3 को 1/3, पाई को पाई, आर की जो वैल्यू है हमारे पास 4, 4 × 4, एच की जो वैल्यू है 8√2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 जा 16, हाँ, तो 16 × 8√2 पाई/3 कैंसिल तो होना संभव नहीं है। तो हम लोग कहेंगे 16 8 जा 128, तो 128√2 पाई/3 क्यूब सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है सेट 4 को भी कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। इसमें अब हम लोग आप लोगों के जो
हाँ सेट 5 है, आप लोगों का जो सेट 5 है, अब सेट 5 को करने वाले, सेट 4 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब इसमें भी जो भी आप लोगों के डाउट्स हो तो ज़रूर आप लोग क्लियर कर ले, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए किस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पीड में पढ़ाई हो रही है, ज़्यादा स्पीड में हम बता रहे हैं तो भी आप बता दीजिए कि आप स्पीड में बता रहे हो। अगर स्लो है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको जो भी जैसा लग रहा है वैसे ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम सोचे जो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दें, तो इसीलिए आपको इस स्पीड में ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में भी स्पीड पकड़े हुए हैं, तो जिसमें क्वेश्चन आपको लगा कि ज़्यादा स्पीड है तो वहाँ पर आप लोग यूट्यूब में ये सिस्टम भी है कि आप लोग उसको स्लो मोशन में कर सकते हो, तो पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। स्लो मोशन करके आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। तो चलो, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट में, आज सेट में इतने ही। दोस्तों जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में मिलते जरूर रहिए, ठीक। तो टेक स्क्रीन शॉट।